हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। सो गाइस, बहुत टाइम से मैंने इस सीरीज को एक्सप्लेन नहीं किया था और अभी से मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड की शुरुआत में ली रात के समय पर उस टाउन पर आता है। ली जैसे ही वहाँ पे आता है तो वहाँ पे बहुत सारे विलेजर निकलते हैं जो कि ली को हीरो कहने लगते हैं। ली वो सब देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वहीं पे वो खड़ा रहता है। सलीली स्टेज के ऊपर जाती है और सबको शांत कराती है और बोलती है, हमारा हीरो जिसने इस विलेज को बचाया है वो यहाँ पे आकर कुछ बात कहेंगे। और वो ली की तरफ इशारा करती है। ग्रैंडपा ओब्रे ली को बोलते हैं, सब लोग तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन ली ग्रैंडपा को कोई भी आंसर नहीं देता। ग्रैंडपा ली को बोलते हैं, क्या हुआ, क्या तुम नर्वस फील कर रहे हो इन सब के सामने। ली बोलता है, नहीं, मैं बस ऐसा फील कर रहा हूँ, क्या मैं एक हीरो हूँ या फिर मैं और कुछ, क्योंकि इस टाउन को मैंने अकेले नहीं बचाया, आप सब लोगों ने इसमें मेरी मदद की है। बोरोस, फिलोगा, बोबान, इन सब ने इस गाँव के लिए सेक्रीफाइस किया है, तो मैं अकेला हीरो नहीं हो सकता। और वैसे भी अगर आप लोग मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं डोरो को नहीं हरा सकता था। मैं अकेले ही ये सारा क्रेडिट नहीं लूंगा। ग्रैंडपा ली के कंधे पर हाथ रखते हैं और ली को बोलते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम यहाँ नहीं होते ये टाउन पूरे तरह से खत्म हो जाता। इस टाउन को चाहिए एक हीरो जो कि इनको फ्यूचर में हेल्प करेगा, ऐसी होप चाहिए इनको, और तुम इस टाइटल के लिए वर्दी हो। पीछे से बोरोस और बीस्टमैन आता है और वो ली को थम्स अप करके बोलते हैं, तुम्हें कर सकते हो। ली को ग्रैंडपा की बात समझ में आ जाती है और ली उस स्टेज की तरफ जाता है। ली जाते हुए अपने मन में सोचता है, ग्रैंडपा ने सही कहा, इस टाउन के लोगों ने अभी अभी एक वार का एक्सपीरियंस किया है, इसलिए उनको एक लीडर की जरूरत है जो कि इनको लीड करेगा। और ली जैसे ही स्टेज पर पहुंच जाता है और वहाँ पे सारे गांव वाले चिल्लाने लगते हैं। ली उन सबको शांत कराता है और बोलता है, तुम सबका शुक्रिया मेरे ऊपर यकीन करने के लिए। मैं डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको इस लाटोना से सेफली बाहर निकालूंगा। और वहाँ से सीन चेंज होकर एंडलेस सी पर आता है, जहाँ पे आर्गिलिस लाटोना पे एंटर हो चुका है। आर्गिलिस सीसिल को बोलता है, तुम यहीं पे रुको, मैं बहुत जल्द यहाँ पे आ रहा हूँ। और आर्गिलिस लाटोना को देखकर बोलता है, ये बहुत ही समय हो गया जब मैं यहाँ पे आया था, ये जगह पहले की तरह बहुत ज्यादा बेकार है, चलो मैं जाकर बीस्ट बॉस की टेरिटरी को देख कर आता हूँ। और वो खुद को एक ड्रैगन में ट्रांसफर करके वहां से चला जाता है। और सीन फिर से चेंज होकर ली पर आता है। ली एक घर के ऊपर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, तभी उसके पीछे से बोरोस और बोबान आते हैं। बोरोस ली को बोलता है, तुमने यहाँ पे बहुत अच्छा स्पीच दिया, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा स्पीच दोगे। बोबान चीड़ते हुए बोलता है, तुम्हें ये स्पीच बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैंने तो इससे ज्यादा अच्छा एक्सपेक्ट किया था। ली खड़े होते हैं बोबान को बोलता है, बोबान तुम्हारा मुंह पहले की तरह बहुत ज्यादा बदबूदार है, ग्रैंडपा, ओब्रे और सलीली कहाँ पे है। ली की बात सुनकर बोबान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुमने किसको बदबूदार मुंह कहा। बोरोस बोबान को पकड़ता है और बोलता है, तुम दोनों फाइट करना बंद करो। ग्रैंडपा ओब्रे ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए सलीली उनको घर पर लेके गई है। और बोरोस भी ड्रिंक करने लगता है। बोरोस ली को बोलता है, वैसे ली, क्या तुम्हें ग्रैंडपा ने फ्यूचर प्लान बताया है जब हम लोग टेम्पल को ढूंढने के लिए जाएंगे। ली बोरोस को बोलता है, नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और वैसे भी मुझे अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है उस टेम्पल को ढूंढने से पहले, क्योंकि मैं इस हालत में उस टेम्पल के अंदर डिवाइन गार्डियन बीस्ट को नहीं हरा सकते। बोबान ली की बात सुनकर बोलता है, डिवाइन गार्डियन बीस्ट, मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना। बोरोस ली को बोलता है, तुमने अभी क्या कहा मुझे समझ में नहीं आया। ली बोलता है, अगर हम लोग डोरोप को कंपेयर करें उनके साथ तो डोरोप एक लो रैंक मिनियन था उनका, लेकिन फिर भी डोरोप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था हम सबसे। और ये बोलकर वो नीचे जंप कर देता है और वहां से जाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं अभी रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग भी जल्दी से यहाँ से चले जाना। बोरोस ली को जाते हुए देखता है और बोलता है, इस गाय की प्रॉब्लम क्या है, ये हमेशा इतना ज्यादा मिस्टीरियस क्यों लगता है। और ली वहां से जाकर एक पहाड़ की हिल पर आ जाता है। वहां पे आने के बाद वो अपना स्किन को ओपन करता है और बोलता है, डोरोप को डिफीट करने के बाद मेरा लेवल 78 हो चुका है और अभी भी मेरे पास 65 एट्रीब्यूट पॉइंट है। और ली अपने इंटेलिजेंट को 50 पॉइंट और स्ट्रेंथ को 25 और एजिलिटी को 25 पॉइंट देता है। पॉइंट देने के बाद ली के पास एक वेपन शॉप होता है जो कि उसका लॉक था। ली वेपन शॉप को देखने के बाद बोलता है, मेरे पास ऐसे कोई हाईली वेपन नहीं है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, मुझे इस शॉप को ओपन करना चाहिए। और वो अपना 30 पॉइंट को देता है उस वेपन शॉप पर और उसे अनलॉक करता है। अनलॉक करने के बाद वो उनमें से एक शॉट को देखकर बोलता है, इस शॉट को यूज करने के लिए 40 लेवल चाहिए, इतना ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन इससे ओजिल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। गाइस, ओजिल वो शॉट है जो कि ग्रैंडपा के पास है। ली उनमें से एक ड्रैगर को देखता है, उसे देखने के बाद ली बोलता है, इसकी स्टेट एवरेज है और ये ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, मेरे ख्याल से ये मुझे सूट करेगा। और ली अपने 10 लेवल को देकर उसे परचेज कर लेता है। परचेज करने के बाद उसे एक्यूप करता है और बोलता है, ये इतना ज्यादा बुरा नहीं है। उसके बाद ली एक की को निकालता है जिस की का नाम होता है क्रिम्सन की, जो कि ली ने पहले यूज नहीं किया होता। ली उसे यूज करता है, यूज करते ही वहां पे एक पोर्टल ओपन होता है। पोर्टल ओपन होते ही उसका सिस्टम उसे बोलता है 5 सेकंड के अंदर ये पोर्टल क्लोज हो जाएगा और काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। ली काउंटडाउन स्टार्ट होने से पहले उस पोर्टल के अंदर चले जाता है। ली जैसे ही उस पोर्टल के अंदर जाता है तो वहाँ का वेदर बिल्कुल अलग होता है। ली उस जगह को देखने के बाद बोलता है, इस जगह पे जैसे ही मैं एंटर हुआ वैसे ही मुझे बहुत ज्यादा फेयर फील हो रहा है। ली उस जगह को देखने के बाद वहाँ से आगे की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो आगे जाता है उसके सिस्टम पर उसे नोटिफिकेशन आता है और उसे बोलते हैं उसे
उसे बास्टेड बॉस को मारना है, जो कि उसे चांद ढलने से पहले मारना होगा। उसे रेंडमली कोई भी लेजेंडरी ग्रेट वेपन मिलेगा और दूसरा रिवार्ड होता है उसे पर्पल मून की मिलेगी और तीसरा रिवार्ड होता है उसे 10 मिलियन एक्सपी पॉइंट मिलेगा। ली उस स्किन में देखकर बोलता है रिवार्ड तो बहुत ज्यादा हाईली है, क्योंकि मुझे लेजेंडरी गेट का आइटम नहीं मिलेगा बल्कि मुझे 10 मिलियन एक्सपी पॉइंट भी मिलेगा। मुझे चांद ढलने से पहले बेस्टेड बॉस को मारना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है, मुझे उसका डायरेक्शन नहीं पता और मुझे यहाँ पे कोई भी लैंडमार्क दिख नहीं रहा जिससे मैं उसे ढूंढ सकूं। और ऐसे ही ब्लाइंडली सर्च करना बेकार है, मैं ऐसे ही बास्टेड बॉस को नहीं ढूंढ पाऊंगा। तभी उसे एक आइडिया आता है और बोलता है मुझे चांद ढलने से पहले उस बॉस को ढूंढना है, मुझे पता है वो कहाँ पे है। और वो चांद को देखकर बोलता है एक पहेली है, चांद ढलने से पहले यही है उसका लोकेशन, यही है उस बॉस का लोकेशन। और तभी ली के सामने बहुत सारा धुआं निकलता है। ली उस धुआं को देखकर बोलता है ये क्या है। उसके अंदर से एक बीस्ट बाहर आता है और सिस्टम उसे बोलता है इन बीस्ट का नाम है अनडेड बीस्ट, जिनका लेवल है 16। वहाँ पे एक बीस्ट नहीं होता बल्कि बहुत सारे बीस्ट होते हैं। ली उन बीस्ट को देखने के बाद अपना डेगर को बाहर निकालता है और बोलता है इन सबकी लेवल 60 है, मेरे लिए इनको हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। तभी ली के ऊपर एक बीस्ट अटैक करता है। ली वहां से हट जाता है और अपने डैगर को स्विंग करता है और स्विंग कर उसे मार देता है। ली बोलता है इनको मारने पर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे फ्री का एक्सपी पॉइंट मिल जाएगा और कुछ नहीं। और वहां से सीन चेंज होकर बीस्ट नेस पर आता है, जहाँ पे आर्गिलिस आ जाता है। आर्गिलिस बीस्ट बॉस की सीट के पास आता है और बोलता है क्या ये वही जगह है जहाँ पे बीस्ट बॉस को मारा गया था। इवेंचुअली अगर देखा जाए बीस्ट बॉस के पास कोई भी गॉडली पावर नहीं था, तो इसीलिए उसे मारना बिल्कुल आसान है। और आर्गिलिस आसपास की एरिया को स्मेल करने लगता है। तभी वो बोलता है यहाँ पे वो सारे इंसेक्ट हैं जिन्होंने बीस्ट बॉस को मारा है। तभी आर्गिलिस उनमें से एक स्मेल को सेंस करके बोलता है ये स्मेल तो उसकी है, नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मुझे पता है वो मर चुका है। तभी वो सामने बहुत सारे बीस्ट मैन की लाश देखता है और वो इविल स्माइल करके बोलता है मेरे ख्याल से वो मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और वो उन सारे कीड़ों के साथ है। और वहां से सीन चेंज होकर डेल टाउन पर आता है। ग्रैंडपा अपने रूम पर होते हैं और वो एक एंशिएंट बुक को पढ़ रहे होते हैं। गाइस उस बुक में बहुत सारा कुछ बताया होता है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। वो बुक मॉर्फियस के बारे में होता है, जो कि एक गॉड इविल है। बहुत साल पहले एक जगह सील कर दिया गया था, लेकिन वो मरा नहीं था। जब हेसियोड अपीयर हुआ था, जो उसके पास बहुत ज्यादा गॉडली पावर था, तभी से ह्यूमंस और गॉड के बीच फाइट होने लगा। गाइस आप लोगों को पता होगा ली के इनर माइंड के अंदर एक अंकल है जो कि हेसियोड है, लेकिन ये बात अभी कंफर्म नहीं हुआ। ग्रैंडपा अपने मन में सोचते हैं उस समय उस पावर को गॉड स्लेयर पावर कहते हैं, जो कि गॉड्स को हरा सकता था। और वो ली के बारे में सोचकर बोलते हैं लेकिन अभी मेरा सवाल ये है कि ली के पास जो पावर है क्या वो गॉड स्लेयर की पावर है? अगर ऐसा है तो ह्यूमन और गॉड के बीच फिर से एक वार होगा। तभी ग्रैंडपा को एक हाईली प्रेजेंस फील होता है और वो जैसे ही अपने विंडो को खोल कर ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे एक फायरबॉल उस टाउन की तरफ आता है। ग्रैंडपा उसको देखकर बोलते हैं फायरबॉल इस टाउन के प्रोटेक्टिव सील को तोड़ रहा है। वो फायरबॉल आकर उस प्रोटेक्टिव सील पर लगता है और वो सील टूट जाता है और हम देखते हैं उस फायरबॉल को आर्गिलिस ने किया होता है। आर्गिलिस बोलता है इन कीड़ों के पास भी इतनी अच्छी सील्ड है। तभी आर्गिलिस के पीछे से एक लाइटनिंग अटैक आता है। आर्गिलिस उसे देख लेता है और वो हट जाता है। वो अटैक मिस हो जाता है और हम देखते हैं वो लाइटनिंग अटैक ग्रैंडपा ने किए होते हैं। ग्रैंडपा आर्गिलिस को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं ये वही है जिसने सलीली की मॉम और डैड को मारा था। आर्गिलिस ग्रैंडपा को बोलता है ओल्ड मैन क्या तुम इस जगह की गार्डियन हो? मुझे ये बताओ कि वो लोग कहाँ पे है जिसने बीस्ट बॉस को मारा था। अगर तुम मुझे ये बताओगे तो मैं तुम्हें एक पेनलेस डेथ दूंगा जिसमें तुम्हें दर्द नहीं होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।